राजमहल में एक भव्य सभा हो रही है। सभी दरबारी खड़े हैं और राजमहल की दीवारों में एक तना हुआ सन्नाटा है। राजमहल की दीवारों में गूंजते प्रेम की यह आवाज अब महाराज भानु प्रताप तक पहुंच चुकी थी। और जहां प्रेम था, वहां क्रोध का बादल मंडरा रहा था। राजा भानु प्रताप का क्रोधित चेहरा, उसकी आंखों में आग की लपटें जल रही हैं। वह अपने सिंहासन से उठते हैं। महाराज भानु प्रताप का गुस्सा अब फट पड़ा था। राजमहल की गरिमा उनके लिए सब कुछ थी और किसी भी कीमत पर यह अपमान सहन नहीं किया जा सकता था। राजकुमारी अमायरा और सेनापति रुद्र प्रताप को सभा में बुलाया जाता है। दोनों के चेहरे पर थोड़ी घबराहट, लेकिन वे शांत रहते हैं। महाराज ने दोनों को दरबार में बुलवाया, जहां उनका प्रेम अब एक अपराध बन चुका था। राजा की आवाज गूंजती है, उसका क्रोध बेतहाशा बढ़ रहा है। तुम दोनों ने मेरी रियासत की मर्यादा का उल्लंघन किया है। सेनापति रुद्र प्रताप, तुमने अपनी निष्ठा को धोखा दिया है। और तुम, राजकुमारी अमायरा, तुमने अपने कर्तव्यों को त्याग दिया। रुद्र प्रताप का चेहरा, वह सिर झुकाकर खड़ा है। अमायरा की आंखों में आंसू हैं, लेकिन वह चुप है। राजा का गुस्सा अब दोनों की जिंदगी को अंधेरे में धकेलने वाला था। राजा की आंखों में गुस्सा, वह रुद्र प्रताप को मृत्युदंड देने का आदेश देते हैं। रुद्र प्रताप, तुमने मेरी बेटी के दिल से खेला है, अब तुम्हें अपनी जिंदगी की कीमत चुकानी होगी। तुम मृत्युदंड के योग्य हो। रुद्र प्रताप का चेहरा कठोर और शांत है। वह खामोशी से अपना सिर झुका लेता है। फिर राजा अमायरा की ओर मुड़ते हैं। और तुम, राजकुमारी अमायरा, तुम्हें राजमहल की दीवारों में बंद कर दिया जाएगा। तुमने अपनी शाही मर्यादा तोड़ी है। अमायरा को बंदी बना लिया जाता है। उसे महल के एक अंधेरे कोठरी में बंद कर दिया जाता है। रुद्र प्रताप का मृत्युदंड दिया गया और राजकुमारी अमायरा को बंदी बना लिया गया। अमायरा की कोठरी, वह अकेली बैठी है। उसकी आंखों में गम और नफरत का मिलाजुला भाव है। रुद्र की मृत्यु के बाद राजकुमारी का दिल पूरी तरह से टूट गया। वह उस वीर सेनापति से बिछड़कर जीने की कल्पना भी नहीं कर सकती थी। अमायरा की आंखों में आंसू, वह खामोशी से रुद्र की यादों में खो जाती है।